हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहाँ हम आपसे जो डिस्कशन करेंगे, आज का केवल लेक्चर नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। इसमें पढ़ेंगे परिणामी तीव्रता। जब दो वेव्स होती हैं जिनके बीच डेल्टा या फाई का कलांतर है, वे एक दूसरे के ऊपर इंटरफियरेंस करती हैं, जुड़ती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, तो हमें जो परिणामी तीव्रता मिलेगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वो कितनी होगी, हम आज की क्लास में वही डिस्कशन करेंगे। ये चलाया हुआ है संकल्प बैच 2025-26 के लिए। मॉडर्न ऑप्टिक्स है और इसमें पढ़ रहे हैं हम फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। मतलब बुक सेम है, कहीं पर इस नाम से है, कहीं से पर इस नाम से है। हम पढ़ रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पे हम आपके पास पहले आते हैं। पहली हेडिंग आपकी यही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। आपके सिलेबस में दो ही वेव्स हैं, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो स्लिट एज्यूम करेंगे। ठीक है, दो वेव्स लेनी है तो दो स्लिट्स से गुजारनी पड़ेंगी। तो स्लिट्स स्लिट्स आपको कल की क्लास में बताया था, झिर्री होती है। ये एक पर्दा है। अब यहां स्लिट, इसका नाम S1 है, इसका S2। इनके बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D है। ठीक, यहां से लाइट सोर्स चली, यहां यहां से चली, दोनों बिंदु P पे मिल गए, और P पे हमें क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो भी मैंने चित्र बनाया वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, लेट S1 एंड S2, ये क्या लिखा हुआ है, ये L1 लिखा हुआ है। L1 नहीं है, क्या है, S1। सही कर लेना आप, टाइपिंग मिस्टेक है ये। क्या, लेट L1 एंड S1 एंड S2 आर टू पैरेलल स्लिट। देखो दोनों छेद एक दूसरे के पैरेलल हैं, विच आर इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब मोनोक्रोमेटिक का, मोनो का मतलब है एक वर्णी प्रकाश। ठीक, एंड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत पास है। नाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P। मतलब ये दोनों कहाँ मिल रही है, पॉइंट P पे। तो यहाँ क्या इफेक्ट डालेगी, क्या परिणामी तीव्रता होगी, हम वो फाइंड करेंगे ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर, स्क्रीन का नाम क्या है, AB। ऑन द स्क्रीन AB प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द सोर्सेज S1 एंड S2। स्क्रीन AB पर जो क्या है, सोर्स S1 और S2 से कैपिटल D दूरी पर है। ठीक है, लेट A1 एंड A2 आर द एम्पलीट्यूड्स। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम। जैसे कोई तरंग ऐसे चल रही है, ठीक, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, जिस ऊंचाई तक ये जा रही है, इसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये विस्थापन होता है, तो इसका मात्रक मीटर ही होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। हमने क्या करा, दो वेव्स मान ली, पहली का आयाम A1 मान लिया, दूसरी का आयाम A2 मान लिया। ठीक, और वे क्या कर रही है, बिंदु P पर मिल रही है। तो जो पहली वेव्स है, मतलब ये रहा, दीज वेव्स में बी रिप्रेजेंटेड बाई। इन वेव्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पहली वेव्स थी वो तो मैंने मान ली y1 बराबर A साइन ओमेगा टी। ठीक, सर ये ओमेगा टी का कॉन्सेप्ट क्या है, ओमेगा टी है मेरे चांद चांदनियों कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन किसके बराबर होता है, कोणीय वेग। कोणीय वेग है, कोणीय वेग किसके बराबर होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। अगर हम ओमेगा की बात करें, किसके बराबर है, कोणीय विस्थापन यानी कि कोण बटे समय। तो थीटा बराबर किसके होता है, ओमेगा टी। तो यहाँ थीटा की जगह हम ओमेगा टी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये वेव गोलेयाई फॉर्मेट में चल रही है, तो यहाँ पे कोणीय वेग का जिक्र करेंगे। हो गया। दूसरी वेव हमने मान ली y2 बराबर, ये A1 मानना हुआ है, क्या मानना हुआ, A1। A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, फाई क्या है, फाई कलांतर है दोनों के बीच। कल की क्लास में जिक्र किया था मैंने कि यहाँ जो कोण में अंतर होता है उसे हम कलांतर बोलते हैं। ठीक है, जहां
फाई कलांतर है। अरे यार, हिंदी में कहाँ पहुंच गया। ठीक है, वेहर फाई बी द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। आपको एक कमाल की बात बताऊं, नोट कर लेना, इस डेरिवेशन में काम आएगी। ठीक है, जो फेज डिफरेंस है, कलांतर है, क्या है, फेज डिफरेंस है, वो बराबर होता है 2 पाई/लैम्डा। लैम्डा तो तरंग दैर्ध्य होती है, इनटू पाथ डिफरेंस, पथांतर के। सर ये पाथ डिफरेंस क्या है, देखो यो रे तो चली S1P ऐसा है, यो चली S2P, तो इनके रास्ते में जो अंतर है ए यो वाला, इतनी तो एक्स्ट्रा चल रही है यो, तो यही पथांतर होता है। तो कलांतर और पथांतर में ये संबंध होता है। ठीक है, बी द फेज डिफरेंस। ठीक, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, the resultant intensity at point P is given by, at point P is given by। मेरे शेरनियों, आपको क्या करना है, ऑफलाइन वाली फील लेनी है। मैं एक छोटी सी स्क्रीन पे यहाँ हूं आपके सामने, आपको ऐसे फील करना है जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता क्या होती है, अब दोनों को जोड़ दो, टोटल। हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y मान लिया, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, y1 प्लस y2। तो y बराबर, y1 का मान रखा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, इस वाली बात को नोट कर लो कहीं कॉपी के माथे पे सबसे ऊपर। ठीक है, इसकी इसी डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी। आप साइंस के स्टूडेंट तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो y बराबर A1 साइन ओमेगा टी मैंने एज इट रखा, प्लस A2 भी एज इट इज। इसमें लगाओ साइन ए प्लस बी का क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यही तो है। अब इस A2 को अंदर पहुंचा रहा हूं मैं, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस A2 कोस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक, फाई क्या था, पथांतर था, कलांतर था। हम इसे इक्वेशन में लेके कोशिश करेंगे कि कुछ कॉमन आ जाए। जैसे आपकी ये है और ये है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा, साइन ओमेगा टी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ पे y बराबर क्या कॉमन ले लें, साइन ओमेगा टी, तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 कोस फाइव, क्या कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कॉमन ना आ गया। अरे यार, थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा दिमाग क्या चला दूं, कंफ्यूज हो जाते हो। लो, साइन ओमेगा टी इधर लिख दूंगा। अब बताओ, यहाँ क्या बचा, A1 प्लस यहाँ क्या बचा, A2 कोस फाइव। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी, यहाँ प्लस A2 साइन फाइव कोस ओमेगा टी। अरे यार, मतलब लो, लो तुम्हारे लिए बिल्कुल दूध वाली चीज लिखूं, लो ऐसा कैसे लिख दिया। अब ठीक है, हाँ जी अब ठीक है सर। हद कर रहे हो यार नलायको। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, माना, आज हिंदी पे क्यों हाथ दौड़ रहा है, हिंदी का क्लास ली थी ना। लेट A1 प्लस A2 कोस फाइव जो है, यो मैंने मान लिया आर कोस थीटा के।
सर क्या है ये, मान लिया मैंने अपने पास से, जहां आर और थीटा न्यू कांस्टेंट है, नए नियतांक है, और a2 साइन फाइव को, a2 साइन फाइव को, a2 साइन फाइव को आर साइन फाइव, आर साइन थीटा, वेहर आर एंड थीटा आर न्यू कांस्टेंट। ये न्यू कांस्टेंट तो हैं, लेकिन इनका यूज क्या है वो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पे। इनका असली नाम क्या है, ये तो अभी हमने मान लिए कि ये क्या है, नई नियतांक है, लेकिन असली क्या है इनका नाम, वो अब थोड़ी देर में पता पड़ेगा। इसलिए मेरे पास y बराबर कितना आ गया, साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कोस फाइव की जगह r कोस थीटा, साइन ओमेगा टी ऐसी इंटू आर कोस थीटा, प्लस कोस ओमेगा टी ऐसी a2 साइन फाइव की जगह कोस ओमेगा टी ऐसी a2 साइन फाइव की जगह आर साइन थीटा। अब आप यहां से देखो, मैं आर कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव, नहीं थीटा सॉरी। आप देखो ये क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ना बन गया, ये क्या बन गया, y बन गया में। अब अगर आप इसे देखो, इन दोनों समीकरणों से इसकी तुलना करी जाए, तो सबसे शुरुआत में जो होता है ये तो क्या होता है, ये तो होता है आपका एम्पलीट्यूड आयाम, और यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका क्या, कलांतर। तो अब हमें पता चल गया, सो आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अतः आर जो है एक परिणामी आयाम है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ही तो लिखा जाता है। अब इस आर का मान निकाल लेंगे, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा। करवाओ। मैंने क्या करा, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, इधर तो बचा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर a1 प्लस a2 कोस फाइव का होल स्क्वायर। देख लो ना यार, ये ना, इधर तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इधर a1 प्लस a2 कोस फाइव का स्क्वायर इंटू a2 साइन फाइव का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करना, करवाओ। आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, बराबर इसका होल स्क्वायर खुजवाओ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस a2 साइन फाइव स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो, अगर मैं a2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ना बचेगा, ये फिर से 1। तो यहाँ तो देखो आर स्क्वायर, ये तो 1 होगी इसकी वैल्यू, तो a1 स्क्वायर प्लस, यहाँ मैंने a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों क्वांटिटी में से, क्या बचा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ये बचा, प्लस 2a1 a2 कोस फाइव ये बचा। अब आप देखो एक चीज, ये भी 1 हो गया, तो परिणामी जो मेरे पास आर स्क्वायर था इसका मान आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। लो जी, यो परिणामी क्या आ गया हमारे पास, आर आयाम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और हमें पता है जो तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, ठीक। वी नो द इंटेंसिटी इज proportional to the square of amplitude।
दैट इज, जो आई है वो समानुपाती होगी आर स्क्वायर के, और आई बराबर आर स्क्वायर, यहां लिखा जाऊगा हियर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1। यहाँ पे जब हम एम के एस पद्धति से के का आई बराबर के आर स्क्वायर, जब के का मान निकालते हैं वो 1 आ जाता है, तो आई बराबर आर स्क्वायर आ जाता है। तो आई की जगह आर स्क्वायर रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, पूरे पोर्शन का ले लिया, अब इस पूरे पोर्शन का ले लो। जब आई की आर की जगह रखोगे तो आई बराबर किसके, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये मेरे पास परिणामी तीव्रता आ गई जो हेडिंग थी आपकी दो वेव्स के कारण। अब यहाँ पे कुछ मैक्सिमा मिनिमा का केस बनता है। अगर हम कोस फाई की मिनिमम वैल्यू ले लें, इफ कोस फाई इज इक्वल टू -1, यही तो होती है कोस फाई की मिनिमम वैल्यू। इससे कम, चलो पहले मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू ले ली 1। 1 किसका मान होता है फाइव कोस में, 0 का, तो 0, फिर वापस घूम के आए 2 पाई, फिर 4 पाई, डॉट 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 n पाई, ठीक। इट विल बी मैक्सिमा केस, मैक्सिमम ही तो होगा, इसे मैक्सिमा केस बोलते हैं। सो आई मैक्स कितना होगा आपका, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, कोस फाई की जगह तो 1 आ गया, तो आई मैक्स कितना हो गया आपका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर ना बन गया। लो जी, कई बार यहां पे पथांतर पूछ लेता है, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना है, S2P माइनस S1P। अरे यार ये ना रहा, अगर आप बड़े में से छोटा घटा दोगे तो रास्ते में अंतर ना, एक यहां से दौड़ता गया ड्र, एक यहां से दौड़ता गया ड्र, कौन सा ज्यादा चला सर, नीचे वाला। कितना ज्यादा चला, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दोगे तभी तो पता चलेगा। अब यहां पे देखो फेज डिफरेंस कितना है, n पाई इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा। पार्ट डिफरेंस को हम मान लेते हैं p, ठीक है। देखो पाई से तो पाई कट गया, ये यहां मल्टीप्लाई में पहुंचा, बताओ कोई समस्या, तो क्या हो जाएगा, n लैम्डा ना हो जाएगा। बताओ दिख तो रहा है ना, कुछ कट तो नहीं रहा, एक बार देखो, क्योंकि नहीं कट नहीं रहा है, ठीक। अरे यार यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर चुके, n पाई नहीं 2n पाई। अब 2 का पहाड़ा चलना है ना, वेहर n बराबर 0 1 2 3, n की जगह 0 रखूंगा तो 0, n की जगह 1 रखूंगा 2 पाई, 2 रखूंगा 2 रखूंगा 2 2 जा 4 पाई, 3 रखूंगा 3 दूनी 6 पाई। तो यहाँ पे देखो जरा इरेजर, ये देखो यहाँ जल्दी जल्दी हम, फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, 2n पाई बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस p मान ले, देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, लैम्डा मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो कितना आ गया यहाँ पे n लैम्डा बराबर p, यानी कि पाथ डिफरेंस अगर मैं बात करूं कितना हो गया n लैम्डा। यो बात याद रखनी है, किस किस केस में होता है यो। कई बार तो हम ब्राइट बोल रहे हैं, चमक, मैक्सिमा बोल रहे हैं तो भी यही होगा, कंस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं,
सर ये क्या बता रहे हो आप? आगे ये वर्ड सुनने को मिलेंगे, जब वैल्यू मैक्सिमम जाएगी तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और कंस्ट्रक्ट होगा, बनेगा। तो हमें पार्ट डिफरेंस ये लेना पड़ेगा, आगे समझेंगे, अभी तो मैंने नाम बताया है। अगर हम मिनिमा केस की बात करें तो मिनिमा केस के लिए कोस फाई मिनिमम होगा। कोस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। ये किस में होती है? 180 में। पाई घूम के आओगे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डॉट 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 कहां तक? 2n+1 इंटू पाई, वेहर n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। देखो n की जगह 0 रखूंगा तो पाई बचेगा, n की जगह 1 रखूंगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3 पाई बचेगा, n की जगह 2 रखूंगा, 2 दूनी 4 और 1 5 पाई बचेगा। समझ रहे हो? इसलिए आई मिनिमम, इट इज द केस फॉर मिनिमा, इट इज मिनिमा केस। क्या है ये? मिनिमा के लिए केस है। यानी कि यहाँ पे आई मिनिमा कितना आ जाएगा? मिनिमम लिख लो चाहे मिनिमा, कितना आ जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, कोस फाई की जगह माइनस रखोगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो आई मिनिमम कितना आ जाएगा? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये आई मिनिमा की बात होगी। अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना हो, पाथ डिफरेंस निकालना हो, तो वापस से वही कहानी लिखोगे। क्या? वी नो दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है? 2n+1 इंटू लैम्डा नहीं पाई, बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। देखो पाई से तो पाई कट गया, लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2n+1 इंटू लैम्डा/2। ठीक, यो केस किस किस के लिए है? इसे मिनिमा बोल सकते हो आप, डार्क बोल सकते हो, मिनिमम नीचे जाएगा तो अंधेरा मिलेगा, और नीचे जाने को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं, नाश होने वाला। ठीक, ये इसके नाम है अलग अलग। यहाँ पे जो n की वैल्यू है किससे शुरू हो रही है? 0 से। क्यों बता रहा हूँ स्पेशली? इस केस में भी लिख लो, वैसे इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बुक में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ कुछ बुक में 2n+1 की जगह 2n-1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें कतई भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर 2n-1 है तो n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। देखो n की जगह 1 रखूंगा, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया, 1 पाई। n की जगह 2 रखूंगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 पाई। मैंने 2n+1 लिया है, मेरी n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही? 0 से। तो बुक में अगर 2n-1 है तो वैल्यू 1 से शुरू होगी, और 2n+1 है तो n की वैल्यू 0 से शुरू होगी। तो आपको इस चीज को लेकर कतई भी कंफ्यूज नहीं होना। ये एक बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों के बीच, जो हमने क्या कर दी है? दूर कर दी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने सब चीज के। ठीक, शुरुआत से एक बार और स्क्रीनशॉट दिला दूं, ले लो इसका, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक, अब आपको थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था। ठीक, शायद आपको समझ में आया होगा। जो भी लाइन टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसके डाउट्स रिजोल्व यानी कि सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।